उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। सियासी गलियारों में सवाल उछाले जा रहे हैं कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी में आपसी कलह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के खुद के नेता ही सरकार और संगठन के बीच का अंतर बता रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद शाम 7:30 बजे ये वक्त मुकर्रर किया गया है। कुछ ही देर के बाद मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में ही हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी भी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हो सकते हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले ही लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे। उस बैठक के बाद मानो बयानों की बाढ़ सी आ गई। एमएलसी से लेकर विधायक तक और विधायक से लेकर मंत्री, पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक ने बयानबाजी शुरू कर दी। हर बयान यही इशारा कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ठीक ठाक नहीं है सब कुछ, लेकिन वाकई में बीजेपी के अंदर खाने कैसी हलचल मची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाताओं का हम रुख कर लेते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, क्या है एजेंडा मुलाकात का? देखिए, मुझे लगता है जो बात चित्रा आप कह रही हैं उसमें एक चीज जरूर है कि जो संगठन और सरकार के बीच में दूरियां हैं अब वो खाइयों में तब्दील हो रही है। और इसको लेकर जब केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा, उन्होंने ये भी अपने जो नेता तमाम वहां पर बैठे थे उन्होंने कहा जो दुख आपका है वो दुख मेरा है। वो दुख क्या है ये समझना होगा। दुख ये है कि अधिकारी जो हैं वो सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की बातों को सुनते नहीं हैं, उनके कई चीजों पर अमल नहीं हो पाता है। और यही दुख है सबका, जिस बात को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भी है। और ये हम सब जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं। आप देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने उनके घर जाते हैं, उनके बेटे की शादी की बधाई देने गए थे। उनके साथ उस वक्त जो है आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले थे, किशन गोपाल थे, तमाम लोग साथ में गए थे। 4 महीने बाद गए थे तब योगी आदित्यनाथ। तो आप सोचिए रिश्ते कैसे होंगे। 5 कालिदास मार्ग पर जो है वो योगी आदित्यनाथ रहते हैं और 7 कालिदास मार्ग पर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। ये मतभेद जो है अब मनभेद में तब्दील होते नजर आ रहे हैं और इसी को पाटने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से की जा रही है। और उसका कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसको नहीं रोका गया समय रहते बिल्कुल तो इसका नुकसान जो है वो हो सकता है, जिसका जिक्र जो है हमारे सूत्रों ने बताया। योगी आदित्यनाथ ने भरी मीटिंग के अंदर कहा कि ये जो हो रहा है इसका इफेक्ट 2027 में देखने को मिल सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो रफू जरूर करना चाहता है। अब रफू कितना होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके वो कल आवाजें उठ रही हैं सरकार प्रशासन के खिलाफ कि उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, क्यों दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे केंद्रीय नेतृत्व जरूर चाहेगा कि बात रखी जाए, लेकिन बंद कमरों में बात हो। खुले मंचों से अगर इस तरीके की बात लग जाएगी तो कैसे पाटेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं लौट रही हूं आपके पास। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, खाइयां बढ़ती हुई चली जा रही हैं। इसको पाटने के लिए, रफू करने के लिए क्या दिल्ली बुलाया गया है या फिर इसके मतलब मायने कुछ और हैं? फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है आखिर केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस दौरे के मायने जल्दी से आपको समझाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा उस बयान के बाद हो रहा है जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। केशव के इस बयान को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दौरा यूपी लोकसभा चुनाव पर समीक्षा बैठक के बाद हो रहा है और समीक्षा बैठक से पहले और बाद में काफी खींचतान देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद तस्वीरें बदली गई हैं। योगी आदित्यनाथ की कई बैठकों में मौर्य गायब रहे, तो वहीं पीएम मोदी के शपथ समारोह के बाद मौर्य 5 दिनों तक दिल्ली में रहे थे, जहां वो दिल्ली में कई आला नेताओं से मुलाकात करते रहे। वहीं वापस लखनऊ जाकर उन्होंने अलग अलग मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। अब सवाल ये भी आखिर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हर बार इतनी चर्चा क्यों होती है? आपको बता दें 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी अध्यक्ष थे। ऐसे में उनके भी सीएम बनने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद से लगातार केशव प्रसाद मौर्य को लेकर विपक्ष भी अपनी सियासत करता रहा है।
वैसे कई एक्शन को भी इस खींचतान के चश्मे से देखने की कोशिश की गई। 2019 में योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के विभाग पीडब्ल्यूडी के टेंडर पर रोक लगा दी थी। वजह विभाग में गड़बड़ी को बताया गया। कुछ वक्त बाद केशव मौर्य की ओर से मुख्यमंत्री के विभाग एलडीए में भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी गई। हालांकि ये गुप्त चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई, जिस पर जमकर हंगामा हुआ था। इन तमाम खींचतान की अटकलों के बीच 2022 में केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद उनको दोबारा डिप्टी सीएम का पद मिला, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को हटाकर ब्रजेश पाठक को जगह दी गई। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर से तंज किया था कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी के सीएम अगर बनना चाहते हैं, अगर वो 100 विधायक लेकर आए तो समाजवादी पार्टी की मदद से सीएम बनने का सपना उनका हम पूरा कर सकते हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली में तो बड़ी खिचड़ी पक रही है समर्थ, अब बताइए लखनऊ का माहौल कैसा है? चित्रा, देखिए, जब से बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है तब से अगर ये कह दिया जाए कि सब कुछ यूपी बीजेपी या सरकार और संगठन के बीच ठीक है तो शायद वो जायज नहीं होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से कहते हैं संगठन सरकार से बड़ा है, और वो तब कहते हैं जब वहां पर मौजूद रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, एक बड़ा मैसेज देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बीजेपी कार्यकर्ता तालियों से उनकी इस बात को कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस देते हैं, हामी भरते हैं उसको लेकर। और उस बीच में आप ये देखिए, जो शासन के आदेश हैं उनको भी बदलने पर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हुई है। हाल ही में शासन ने पंतनगर और कई जगह पर जिस तरह से कई विभाग द्वारा कार्रवाई होनी थी उस पर आज योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी। लोगों से मिलने के बाद आरटीओ डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा है कि बिचौलियों को खत्म किया जाए, जो जितने दफ्तर हैं। तो मुख्यमंत्री जो है, और अभी शिक्षा विभाग को लेकर भी कहीं ना कहीं रोल आउट की बातें आई हैं, 2 महीने के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है। तो जो मुद्दे थे, जो कहा जा रहा था कि प्रशासन हावी हो रहा है और लोगों को दिक्कत हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तक सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ भी थोड़ा एक्शन मोड में दिख रहे हैं और जहां उनको लग रहा है कि दिक्कतें उस पर काम करें। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य है, जिनकी जेपी नड्डा से आज जो मुलाकात होने वाली है वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि वो इस दौर में होने वाली है जिस वक्त ये बातें कही जा रही है कि संगठन बनाम सरकार इस वक्त यूपी में चरम पर है। जी सर। अब अगर विधायक, नेता, उप मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इशारा कहां से मिल रहा है, ये सवाल भी बना हुआ है। हिमांशु से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक के दौरान खुले स्वर में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान, जिसके बाद मानो बयानों की झड़ी लग गई। जिस बयान को लेकर सियासत सुलगी है और जिस बयान के बाद केशव मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए, वो बयान सुन लीजिए। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार के अलावा एक और बयान दिया था, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है। अब केशव के इस बयान का भी बीजेपी के विधायक समर्थन कर रहे हैं। वाराणसी में अजगरा सीट से जीते बीजेपी के विधायक केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतर आए हैं। उनकी ओर से क्या बोला गया है वो भी सुनिए। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, ये सभी मानते हैं। जो लोग शासन सत्ता में बैठे हैं वो लोग, जो संगठन में हैं वो लोग, सभी लोग का ये दृढ़ विश्वास है कि जब तक कार्यकर्ताओं को हम सम्मान नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक कार्यकर्ता थोड़ा सा हतोत्साहित रहेंगे। और ये बात थोड़ी देखने को मिली भी है इस बार के चुनाव में। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपर होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। आपको लगता है क्या सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है? सीधे हिमांशु से ही इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। हिमांशु, एक तो बड़ा सवाल संगठन और सरकार को लेकर जो केशव प्रसाद मौर्य ने छेड़ दी, और दूसरा अगर बीजेपी की नेता इतना खुलकर बोल रहे हैं, इशारा कहां से मिल रहा है उनको? हिमांशु, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर देखा जाए 2024 के नतीजे आए हैं, आप देखिए जिस दिन नतीजे आए थे सबसे पहले साध्वी निरंजन ज्योति ने बयान दिया था कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है। उसके बाद आप देखिए संजीव बालियन के खिलाफ जो है वो संगीत सोम ने बयान दिया। इस तरीके से तमाम कई नेता जो चुनाव हार गए, उन्होंने ये कहा कि वो पार्टी के अंदरूनी कारणों से जो है वो चुनाव हारते हैं। और समय समय पर इस तरीके की घटनाक्रम हुए हैं। चित्रा, समर्थ यहां पर हैं, समर्थ बताएंगे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक घटना हुई थी। 200 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में धरने पे बैठ गए थे। बिल्कुल।
ये एक बड़ी चीज थी उस वक्त। ये कहें ये बड़ी खबर नहीं बन पाई, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ अगर 200 विधायक विधानसभा में बैठ जाते हैं, ये बड़ी चीज थी। उस चीज को पार्टी की तरफ से रफू किया गया, उसको ठीक किया गया, और 2022 के चुनाव में जो नतीजे आए, उस वक्त पार्टी के एक बड़े नेता के पास ये जिम्मेदारी थी, जो रूठे हुए नाराज लोग हैं उनको मनाया जाए, उनको समझाया जाए, पार्टी रहे सरकार में रहेगी तो अच्छा रहेगा संगठन और सबके लिए। तब पार्टी को जीत भी मिली। उसमें बड़ा रोल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में बड़े पद पर मंत्री हैं उनका रहा था। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। वो एक जगह गए, वहां पे एक बड़े नेता ने ये कहा था कि देखिए हमारा सम्मान नहीं होता है, पहले हम इनके दादा के साथ राजनीति करते थे, फिर बेटा सांसद है, अब पोता जो है वो मंत्री है और पोता हमारा सम्मान नहीं करता है। तब उन बड़े नेता ने ये कहा था कि ये गलत है, और उस मंत्री को, राज्य मंत्री को बुला के कहा था कि ये जो कर रहे हो गलत है, इनके पांव छूइए। तब इस तरीके से जो है वो मनोबल हुई थी, लोगों को मनाया गया था। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है, सबको ये अहम है और मैं का वहम है कि मैं ही हूं सब कुछ, संगठन नहीं है। संगठन के कार्यकर्ताओं की जब तक उपेक्षा होती रहेगी, ये इसी तरीके के नतीजे देखने को मिलेंगे। और यही चीज ठीक है, जरा चाहे वो समर्थ के पास चलते हैं। 1973 में एक फिल्म आई थी समर्थ, ज्वार भाटा। मौजूदा स्थिति बीजेपी की वही देखने को मिल रही है, और उसमें एक गाना भी था, रूठा है तो मना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, लेकिन फिर भी ना माना तो तब क्या होगा। क्योंकि 2019 का जो उदाहरण हिमांशु की ओर से दिया गया कि जब 200 विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे गए थे, उसको रफू कर दिया गया। 2022 में जीत भी मिली, हालांकि वो 2017 के मुकाबले कम सीटों की थी। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का हौसला जिस तरह से बुलंद है, अगर बीजेपी ने अपने घर को ठीक नहीं किया फिर तो बड़ी मुश्किल है आगे की राह। हिमांशु जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, आप उस बात से अंदाजा इतना लगाइए कि चिंगारी सबसे थी, बस उसको ज्वाला नहीं बनने दिया। जो दिल्ली आला कमान है उन्होंने, या यूपी में जो बीजेपी के उस वक्त यूपी के चीफ थे उन्होंने बात की गई, बात मनवाई गई। लेकिन शायद कहीं ना कहीं चिंगारी थी जो काफी साल तक टिकी रही, क्योंकि फिर चुनाव हुआ, बीजेपी बड़े अच्छे अंतर से जीती, फिर उसके बाद 22 का इलेक्शन हो गया, वहां भी सरकार बन गई, तो सब चुप रहे, कुछ भी नहीं है, सरकार बन रही। लेकिन अब एक ऐसा दौर आ गया है, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि ठीक वही सिचुएशन है। और जब सरकार या संगठन के एक दो ऐसे नेता बोलने लगे, तो फिर बाकी भी सोचने लगते हैं कि शायद यही मौका है आवाज उठाने का, क्योंकि अगर अभी आवाज नहीं उठाई तो शायद मौका नहीं मिलेगा। आप सोचिए, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, और वो कह रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम है, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी सम्मान नहीं दे रहे हैं। मोती सिंह इतने वरिष्ठ नेता है, कितने बार के विधायक हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जौनपुर के प्रेजेंट के यानी वर्तमान के विधायक है, वो कहते हैं। आप सोचिए, एमएलसी है, वो कह रहे हैं, बनारस से विधायक वो कह रहे हैं, तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जो संगठन बनाम सरकार की बात है, और उस बीच में योगी सरकार जो इधर आप देखिए, कल से लेकर आज तक कई ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिनकी शायद उम्मीद नहीं थी। आपको बताऊं, मैं पंतनगर मैंने कवर किया, रहीमनगर कवर किया, वहां के लोगों को अंदेशा भी नहीं था कि कार्रवाई रुक जाएगी। आपको बताऊं, यूपी में पहली बार बुलडोजर रुका है। समर्थ, वो तो आपकी खबर का असर भी है ना? नहीं चित्र, बिल्कुल आज तक की खबर का असर होता है, आज तक जब खबर करता है। लेकिन आप समझिए, यूपी में बुलडोजर रुका है, इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं। किसी को, वहां के लोगों से मैंने पूछा, आपको उम्मीद थी कि खबर के बाद इतनी जल्दी इंपैक्ट होगा? उनको उम्मीद नहीं थी। वो आपको बताऊं, मैं कोर्ट के पेपर तैयार करे बैठे थे कि कौन से वकील हमको लेना है और कैसे केस हम ले जाएंगे आगे। तो जो बुलडोजर रुका, आज जो घटना हुई, जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, उसकी राजनीतिक मायने साफ है। और कल हमने देखा भी था कि बुलडोजर को लेकर किस तरह से अपने ही सहयोगी सवाल खड़े कर रहे थे कि गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो जनता नाराज है, और उसका ये असर आज देखने को भी मिल गया। आज तक ने भी इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाए और उसका असर हुआ। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ देर के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मुलाकात होगी, क्या बात होगी, ये बात जा जाकर किससे कहेंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर।